खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन पंजाब की तरफ और नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाजरीन, मुल्क के अक्सर शहरों से बस अड्डों और सब्जी मंडियों को बाहर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां शहर में सब्जी मंडियां कायम है। पसरूर शहर के वस्त में वाक़ई सब्जी मंडी एक अहम मिसाल है, जिसकी वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इस इलाके में ट्रैफिक जाम रहने से स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पसरूर शहर के वस्त में वाक़ई सब्जी मंडी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। ट्रैफिक जाम रहने से स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब्जी मंडी आढ़तियों ने सड़क के इर्द गिर्द सब्जियों और फलों की ढेर लगा रखी है। सड़क टूट फूट का शिकार है। बारिश के दिनों में गंदे तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। शहरियों और अंजुमन आढ़तियों के अहदेदारों ने दुनिया न्यूज को बताया कि उन्होंने कई बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया है, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं। सुबह रश होता है, रास्ता भी ब्लॉक होता है, स्कूल वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। तलबा तालबात को शिकायत है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाते। गंद बहुत पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा है और ये बड़ा दरीना मसला है पसरूर शहर की आवाम का। इसको बाहर मुंतकिल होना चाहिए। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी किरण जोसेफ का कहना है कि एक तफसीली रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई है, जिसके जवाब का इंतजार है। हमने इन चीज़ों को फॉलो अप भी किया है, तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी हमें डीसीओ डिपार्टमेंट से कोई भी रिजल्ट्स आते हैं वो हम लोग जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी कि सब्जी मंडी आने वाली गाड़ियों का रश, फिर तजावजात, ठेलों और थड़ों के रश ने शहरियों के लिए बेशुमार मसाइल पैदा कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि मुकामी इंतजामिया इस पर तवज्जो देगी और सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने जैसा इकदाम उठाकर शहरियों को कुछ रिलीफ तो फराहम करेगी। और नाजरीन, अब बात करेंगे हम पिंडी भटिया के मस्बा खाने की, जो अदम तवज्जोही के बायस तबाह हो गया है। पिंडी भटिया में लाखों रुपए की लागत से तैयार होने वाला मस्बा खाना इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार और कूड़ादान बन गया है। नशे के आदी लोगों ने इसे अपना अड्डा बना लिया है। इंतजामिया खामोश है, जबकि आवाम मुजरे सेहत गोश्त खाने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिंडी भटिया में रोजाना सैकड़ों गायें, भैंसे और बकरे ज़िबा किए जाते हैं, जिनका गोश्त शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख्त किया जाता है। अफसोसनाक अमर यह है कि एक भी जानवर मस्बा में ज़िबा नहीं किया जाता और न ही कोई वेटरनरी डॉक्टर ज़िबा किए जाने से कबल इन जानवरों को चेक करता है। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि मस्बा में सहूलियात फराम करे, जिसके लिए हर साल बजट में लाखों रुपए मख्तस किए जाते हैं। जबकि सूरत हाल है कि मस्बा की टूटी फूटी इमारत में रोशनी, पानी और दीगर सहूलियात तो एक तरफ, ये इमारत मनशियात फरोशों और अखलाक सोज गर्मियों का मरकज़ बनी हुई है। इसकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है। गली गली कस्साबों ने अपने ज़ाती मस्बा कायम कर रखे हैं, जहाँ पर बगैर किसी वेटरनरी डॉक्टर की चेकिंग के लागर जानवरों को ज़िबा किया जाता है, जो TMA के अमला और वेटरनरी अस्पताल के अमले की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। मुज़र सेहत गोश्त खाने की वजह से इलाके में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। TMA पिंडी भटिया ने शहर भर में मुज़र सेहत गोश्त की सरेआम फरोख्त का इल्ज़ाम वेटरनरी डॉक्टर पर लगाया और कहा कि मस्बा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार साबिक TMA है। वेटरनरी डॉक्टर का मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया तो पता चला कि डॉक्टर मस्कूर का चंद दिन कबल इंतकाल हो चुका है। नाज़रीन, देखा यह गया है कि हमारे मुल्क में इंसानी जान के लिए मुस्रे सेहत अशिया की तरसील की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं उठाए जाते, जिसका खमियाजा आवाम को मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में भुगतना पड़ता है। मुस्बा खाने होने के बावजूद मुज़र सेहत गोश्त की फराहमी से आवाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत का फर्ज है कि वो इन मामलात का सख्ती से नोटिस ले और आवाम की जिंदगी से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और अब आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी से जिसने अपना सब कुछ मुल्क पर कुर्बान कर दिया। नाजरीन, ये मुल्क हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। नवाबजादा वाजिद अली ने भी पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले और नाजों से पले नवाब ने कभी सख्तियां नहीं देखी, लेकिन मुल्क की खातिर वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। नवाबजादा वाजिद अली आज किस हाल में है, देखते हैं झंग से लियाकत अली शाम की ये रिपोर्ट। झंग की गलियों और बाजारों से कागज और गत्ते इकट्ठे करके अपने और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने वाला वाजिद अली खान रईस करनाल नवाबजादा मोहम्मद मुनव्वर अली खान का बेटा और नवाब काजिम अली खान वल्द नवाब नजाबत अली खान का पोता है।
واجد علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان شہید ملت کے خاندان کا فرد ہے۔ واجد علی خان کے مطابق جب یہ لوگ پاکستان بننے کے بعد یہاں پہنچے تو اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، والدین کرنال ہی میں وفات پا چکے تھے۔ واجد علی کا کہنا ہے کہ کرنال میں ان کی جاگیر 13 گاؤں پر پھیلے ہوئے وسیع رقبے پر مشتمل تھی، تاہم وہ جب پاکستان پہنچا تو تعلیم نہ ہونے اور کم عمری کے باعث وہ اپنا کلیم حاصل نہ کر سکا، جبکہ وہ اس وقت بوڑھا ہو چکا اور اس کے پاس ایک مرلہ زمین بھی ملکیت میں نہیں ہے جس میں وہ سر چھپا کر رہ سکے۔ نوابزادہ واجد علی خان ایک کمرے پر مشتمل کرائے کے مکان میں ایک معذور بیٹی اور دیگر 5 بچوں کے ہمراہ رہ کر زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ اس کے پاس آباء و اجداد کے کاغذات بھی موجود ہیں، جن میں 2 من 18 سیر 11 چٹاک 3 تولہ چاندی کے دفینہ نکالے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اس کاغذ پر کلکٹر آفس ڈسٹرکٹ کرنال کی مہر ثبت ہے، جو کہ نوابزادہ کاظم علی خان کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ نوابزادہ واجد علی خان اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے اور شہر کی گلیوں اور بازاروں سے گتے اکٹھے کر کے شام تک 50 سے 60 روپے مزدوری کر کے گھر آ جاتا ہے۔ واجد علی شاہ صاحب ہیں، یہ عرصہ دراز سے ہمارے پاس کام کرتے ہیں، وہ گتا وغیرہ لے کے آتے ہیں، بیچارے غریب ہیں بہت، اور جو میرے پاس گتے کا کام کرتے ہیں گتا لے کے آتے ہیں، ہم ان کو ان کی اجرت سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، 10-20 روپے، جن کا جتنے پیسے بنتے ہیں اس سے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ غریب آدمی ہیں، دمے کے مریض ہیں سانس کے، اور بڑی مشکل سے بیچارے کا گزارا کرتا ہے۔ واجد علی خان سانس اور دمہ کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اب زندگی سے جنگ کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ محلے داروں کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی بھیک نہیں مانگی، جس مکان میں وہ رہتا ہے اس کا کرایہ بھی کوئی مخیر شخص ادا کرتا ہے۔ نواب واجد علی جو ہیں یہ بہت غریب آدمی ہیں، یہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، نہ کوئی بھیک مانگتے ہیں، کوئی آدمی ان کو دے دے تو یہ لے لیتے ہیں، ورنہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے، اور ان کی امداد حکومتی لیول سے کرنی چاہیے۔ نوابزادہ واجد علی خان جو کبھی اربوں روپے کی زمین اور جائیداد کا مالک تھا، پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آج ایک وقت کی روٹی اور دوائی کے لیے ترس رہا ہے۔ اس کا گلہ ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑا، مگر یہاں کے حکمرانوں نے اس کے لیے اب تک کچھ نہ کیا ہے۔ ملک پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے رئیس کرنال اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا نوابزادہ واجد علی خان اپنے ہی ملک میں آ کر بے یار و مددگار ہے اور حکومتی توجہ اور امداد حاصل کرنے کے لیے اس بیماری کے عالم میں کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ لیاقت علی شام، دنیا نیوز، جھانگ۔ ناظرین، پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی اور تقسیم سے پہلے بھارتی علاقوں میں رہنے والے کئی امیر گھرانوں نے صرف اپنی ملک کی خاطر عیش و آرام کی زندگی کو ترک کر دیا اور وہ نوازائیدہ مملکت کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ نوابزادہ واجد علی بھی ایسی ہی شخصیت ہیں جو تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے گوہر نایاب کی قدر کی جائے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ میری دھرتی میری دنیا میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کی بات شامل کریں گے۔ مہاڑی میں CNG اسٹیشنز کے لیے گیس کی 2 روزہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایمبولینسز مالکان نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔